हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें क्या दे रखा है? राइट एंगल एट बी, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया मैंने, ये राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी यानी कि बी पर क्या है? हमारा राइट एंगल है। तो जब बी पर राइट एंगल है तो ये कोई सा भी पॉइंट हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो मैं इसको लेट सपोज ए कर लेता हूँ, ए। तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सी। ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। ओके गाइस, इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग tan ए हमारा क्या दे रखा है? सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो गिवन है हमारा, गिवन क्या है? tan ए इज इक्वल टू 1/√3 यानी कि इस एंगल के अकॉर्डिंग tan ए क्या है? 1/√3 यानी कि tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू दे रखी है 1 और बेस की वैल्यू दे रखी है √3। ओके गाइस, तो यानी कि हमने इस एंगल के हिसाब से इसमें वैल्यू क्या कर दी? पुट कर दी। इसमें दो साइड्स की वैल्यू, दो साइड्स की वैल्यू दे रखी है इस राइट एंगल ट्राइंगल में। ओके, तो हम तीसरी साइड की सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कुछ नहीं करते हम, सबसे पहले यही करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वही होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अदर टू साइड्स के स्क्वायर यानी कि सम, अदर टू साइड्स के स्क्वायर का सम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है? √3। तो √3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये √3 मल्टीप्लाई √3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? मैं सपोज दैट इसको एक रूट के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। तो स्क्वायर रूट के अंदर यानी कि इस रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, ये प्लस 1। ठीक है गाइस, तो यानी कि ये क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 1। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हमारा, तो यानी कि 3 प्लस 1। तो ये क्या हो गया मेरा? 4 हो गया। यानी कि ये क्या है? ए सी का होल स्क्वायर। अब मैं दोनों और स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट लिया मैंने ये, तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यानी कि ए सी की वैल्यू क्या आई मेरी? √4। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या है? √4 यानी कि ए सी इज इक्वल टू 4 किसका है? 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि ए सी की वैल्यू क्या मिली मुझे? ए सी की वैल्यू मिल गई मेरे को 2। ठीक है, तो यानी कि ये मिल गया मेरे को 2। ओके गाइस, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जब हमें तीनों साइड की वैल्यू मिल गई, अब हमें क्या वैल्यू की इस यानी कि पहले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? पहले पार्ट में हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यानी कि अब दोनों एंगल इस ट्राइंगल के, इस राइट एंगल ट्राइंगल के दोनों एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यानी कि इस एंगल के हिसाब से साइन ए यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया हमारा, इस एंगल के हिसाब से कॉस सी, ठीक है, और साइन सी भी निकालना है। ऐसे ही यहाँ कॉस ए निकालना है। तो दो यानी कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, यानी कि साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। तो पहले सबसे पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू क्या क्या करते हैं? चारों के चारों ये वो निकाल लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेते हैं, यानी कि ए सी की वैल्यू मिल गई मेरे को। ए सी की वैल्यू निकालनी थी सबसे पहले हमें। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं सबसे पहले। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे ना, तो फर्स्ट पार्ट साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, सबसे पहले मेरे को किसकी ज़रूरत है? साइन ए की ज़रूरत है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग तो साइन ए की वैल्यू निकालूंगा मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। साइन ए यानी कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 1/2। ये साइन ए की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालते हैं कॉस सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर कॉस सी क्या होगा? सबसे पहले साइन ए निकालिए, उसके बाद कॉस ए निकाल लेते हैं, कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? कॉस ए क्या होगा? इस एंगल के थ्रू बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि कॉस ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि इस एंगल के थ्रू बेस ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि √3 अपॉन हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। उसके बाद हम साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी
साइन सी क्या होता है, यानी कि साइन, एक ही बात है, सी लगा दो ये लगा दो, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि इस एंगल के हिसाब से, अब साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि इसके सामने ये तो है परपेंडिकुलर, तो इस एंगल के सामने यानी कि साइन सी के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हाइपोटेनियस ही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2। अब निकालते हैं कॉस सी, कॉस सी यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर था, अब हमें ये वाला एंगल के थ्रू निकालना है, तो ये बेस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस क्या है 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाली इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट में रखते हैं इनकी वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं। तो 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, ठीक है। तो 4 एलसीएम ले लेंगे और 1 + 3 क्या हो जाएगा, ये 4/4 दैट इज़ 1। ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया हमारा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है गाइस। तो सेकंड पार्ट देखते हैं हमारा। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में हमारा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू रखिए √3/2, कॉस सी की 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू √3/2। ओके गाइस, तो √3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे √3 और 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 माइनस √3/4। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये प्लस में ये माइनस में, सेम वैल्यू है, तो सेम वैल्यू है, एक प्लस की एक माइनस की है, सेम वैल्यू है लेकिन साइन चेंज है, प्लस की और माइनस की, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्या आई 0 आ गई, ठीक है। तो इसके दोनों पार्ट मैंने करा दिए इस क्वेश्चन नंबर 9 के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।